नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं शुभम क्लासेस पे। जैसा कि आप हमें जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मेहनत से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एक बार मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं शुभम क्लासेस पे बच्चों। और जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले दो वीडियो में मैंने द्विघात समीकरण के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और मुझे उम्मीद होगी कि आपको वो वीडियो पसंद भी आया होगा और आपने कुछ समझा भी होगा। आज हम लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट और उन्हीं फॉर्मूले की मदद से द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.1 को लगाने का प्रयास करेंगे और अपने एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से जल्दी बच्चों तैयार हो जाएं, पेन ले लें और बुक ले लें, अपना रफ जो भी आपके अगल बगल है उसको लेकर आप प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं। एक अच्छे से जगह बैठकर पढ़ाई को ध्यान से शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.1, ये आपके द्विघात समीकरण की पहली एक्सरसाइज है। द्विघात समीकरण की हम लोग पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है 4.1। हम लोग 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग तैयार हो गए होंगे और बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 4.1। तो चलो बच्चों, अगर हम लोग पहली एक्सरसाइज देखें तो जिसमें 4.1 में पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे आपने बुक में, पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं। क्या रहा है बच्चों? ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है, आइए जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये आपको जांच करना है। बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न की जांच कीजिए कि दिया गया सवाल, ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। तो अगर बच्चों आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, अगर आपने पुराना इसका वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई ऐसा समीकरण हो जिसकी घात 2 हो, वो द्विघात समीकरण होता है। तो ये प्रश्न आपके सामने बच्चों, हमें पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि सर यहां घात 2 है, देखिए यहां घात 2 है, तो क्या इसको देखकर, इसको जानकर हम बता दें कि ये द्विघात समीकरण है? नहीं बच्चों, किसी पद की घात 2 होनी चाहिए, किसी पद यानी चर की घात 2 होनी चाहिए। तो ये अभी हमें इसको थोड़ा सा सरलीकरण करना होगा। इस प्रश्न का थोड़ा सा सरलीकरण करके बच्चों आपको हमेशा याद रखना होगा कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, अगर उसे द्विघात समीकरण में बताना है तो पहले उसके रूप को मानक समीकरण में बदलना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में मानक समीकरण बताया है। अगर जो नए बच्चे जुड़े हैं या नए बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि द्विघात समीकरण का एक मानक समीकरण होता है बच्चों, जो ये है ax² bxc = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है। तो पहले प्रश्न को इस प्रश्न को हमें इस रूप में परिवर्तित करना होगा, इस रूप में। फिर हमें इसकी घात देखनी होगी। अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर बच्चों हम शुरुआत करें और आपको बताएं कि जरा देखिए, तो ये है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर। तो आपने बेसिक पढ़ा ही होगा कि x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों। पहले हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा बच्चों +1। ये आपका एक a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर या उसके सूत्र पर मैंने इसका विस्तार किया है। आपने इसको अच्छे से समझा होगा। फिर इसका अगर हम देखें बच्चों, ये ब्रैकेट के आगे, ये कोष्टक के आगे 2 है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस, अगर हम लोग देखें बच्चों तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 6 हो गया। हम ये कर क्या रहे हैं बच्चों?
पहले प्रस्तुत प्रश्न को मानक रूप में बदलेंगे, तब पहचान करेंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। बिना मानक रूप में बदले हमें द्विघात समीकरण का रूप नहीं बताना चाहिए बच्चों। पहले हम प्रस्तुत प्रश्न को मानक रूप में बदलेंगे, तब हमें बताने में अत्यंत आसानी भी होगी। आते हैं बच्चों, और इसको अगर हम लोग आगे प्रोसीड करें, आगे इसको सॉल्व करें, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये हमारे दो पक्ष हैं, हम इसका पंचांतर करेंगे, इस पक्ष को हम इस साइड लाएंगे। और जैसा कि आपको बहुत पता होगा बच्चों, मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आपको इसका ज्ञान होगा कि जब भी हम पंचांतर करते हैं तो कोई भी पद चाहे इस पक्ष में जाए, चाहे बाएं जाए, चाहे दाएं, वो अपने मूल चिन्ह के विपरीत चिन्ह में बदल जाता है। तो अगर 2x का चिन्ह प्लस है बच्चों, तो जब हम इसका पंचांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस जब अपना पंचांतर करेगा बच्चों तो ये +6 हो जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा बच्चों, 0। ये एक पंचांतर हो गया, सरलीकरण हो गया। देख रहे हैं बच्चों। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और बस बच्चों सॉल्व कर दें, तो आप देखें ये -2x और ये +2x कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बचेगा क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये +6, ये +1 हो जाएगा +7 = 0। ये हो गया हमारा सबसे सरलतम रूप। हमने इस प्रस्तुत प्रश्न को एकदम सरलतम रूप में परिवर्तित कर दिया। तो अब इस समीकरण को बच्चों जरा इससे मिलाओ, जैसे ये मानक समीकरण है, तो x² + 7 = 0। देखिए, तो इस समीकरण की घात कितनी है बच्चों, 2। आप देखिए इस समीकरण की घात कितनी है बच्चों, अधिकतम घात कितनी है, 2। और मैंने आपको नियम बताया है बच्चों कि अगर किसी समीकरण की घात 2 हो तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात बच्चों यह द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों सरलीकरण करेंगे और मानक समीकरण के रूप में बदलकर तब पहचान करेंगे। हमने देखा कि इसकी घात अब 2 है, तो अर्थात ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण के रूप का है, यानी द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। आया बच्चों, मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आसानी से, बहुत सरलता से बताया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई समीकरण दिया जाए तो उसको पहले मानक समीकरण के रूप में बदलें और उसके बाद पहचान करें कि उसकी घात 2 है कि नहीं। अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, अगर 2 के अलावा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। आइए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। थोड़ा सा बच्चों हम लोग इसमें x होगा, यहां पर भी x होगा बच्चों, और यहां पर भी x होगा। ये लीजिए, ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न। पहचान करनी है कि यह द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं। अब आप देखिए, तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं बच्चों कि अपने प्रश्न को सरल करेंगे और इसको द्विघात समीकरण के मानक समीकरण में बदलेंगे या इसका सरलीकरण करेंगे। पहले आ जाओ बच्चों, तो आप देख ही रहे हो। अब इसको लिखेंगे x², थोड़ा सा सरल करेंगे बच्चों, पहले मानक समीकरण में -2x = आगे देखो बच्चों, ये ब्रैकेट है तो -2 का 3 में इंटू करेंगे -6, माइनस का माइनस में इंटू करोगे प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2x। देखिए एकदम आसानी से बच्चों, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक फंडामेंटल की तरह, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम सरल से हम लोग आसानी से सीख रहे हैं। बिना इसको सरलीकरण किए बताना उचित नहीं है बच्चों। बिना सरलीकरण किए समीकरण की पहचान करना उचित नहीं है। पहले आप उसको सरलीकरण करिए। आप देखिए बच्चों, x² - 2x हम पंचांतर करेंगे, एक पक्ष के इधर लाएंगे, तो यही दोनों पक्ष को इधर लाओ बच्चों। तो ये -6 है, जब इधर आएगा बच्चों तो +6 हो जाएगा, बराबर का ये उधर जाएगा, मतलब पंचांतर करेंगे। और ये +2x इधर आ जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा -2x = 0। अब इसको अगर हम लोग दोबारा देखें बच्चों, तो थोड़ा और सॉल्व करें। x², ये -2x और -2x आपका हो जाएगा -4x,
और ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस समीकरण को देखें तो ये आपके द्विघात समीकरण के मानक समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो हमारा चर है उसकी घात कितनी है। तो हमारा जो चर है उसकी घात बच्चों 2 है, और ये समीकरण है हमारा, बराबर का चिन्ह लगा है, मैंने आपको बताया है जहां बराबर का चिन्ह लगा हो उसे समीकरण कहते हैं। तो इस समीकरण की घात 2 है बच्चों, इस समीकरण की घात 2 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है बच्चों, अर्थात ये हमारा द्विघात समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण है बच्चों। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो ये बना किससे है सर? इसी से तो बना है, इसी को तो सरल करके हम लोगों ने बनाया है। तो अर्थात बच्चों ये भी द्विघात समीकरण है। आया समझ में आपको कि भाई ये जो बच्चों ये जो समीकरण है ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात 2 है। तो ये इस समीकरण का मूल रूप आया कहां से, ये समीकरण आया कहां से? तो बच्चों इसी को परिवर्तित किया है, इसी को सरलीकरण किया है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये भी बच्चों आपका एक द्विघात समीकरण है। आ गया होगा आपको बहुत आसानी से। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल काफी एकदम आसान है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पर है बच्चों, आपके स्क्रीन पर, इधर देखिए। यहां पर थोड़ा बच्चों x लिखेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और हमें अब इसकी पहचान करनी है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो जैसा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जैसा मैंने अभी आप ही लोग को बताया है बच्चों कि आपको करना क्या है कि पहले बिना सरलीकरण किए बच्चों, बिना उसे मानक समीकरण में परिवर्तित किए आप उसकी पहचान करने का प्रयास ना करें। तो अभी अगर आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर इसमें x की घात तो 1 है, x की घात क्या है? 1 है। जैसे आप कहेंगे बच्चों सर यहाँ x की घात 1 है, 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 देखने में तो ऐसा ही लग रहा है सर, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं बच्चों, गलत हो जाएगा, गलत प्रश्न आप कर जाओगे। बिना इसे मानक समीकरण में परिवर्तित किए, बिना सरलीकरण किए हम इसके घात की पहचान नहीं करेंगे, इसके घात की पहचान नहीं करना बच्चों, ये आप याद रखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका सरलीकरण करेंगे। आ जाओ सरलीकरण। पहले हमारा ये पक्ष हम इसको सरलीकरण करेंगे बच्चों। कैसे? आपको याद होगा, आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा, बस हमें गुणा करना है। तो देखिए x का गुणा जब x में करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x²। फिर x का गुणा जब 1 में करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने पर सेम वही संख्या आती है बच्चों। -2 का गुणा इसमें करेंगे बच्चों तो -2x, और -2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो देखो बच्चों अक्सर बच्चों को चिन्ह में बहुत दिक्कत होती है, तो चिन्ह का जरूर ख्याल रखें। माइनस का जब प्लस में गुणा होता है बच्चों तो माइनस आता है, माइनस और प्लस का जब जंग होगा, जब माइनस और प्लस का हम गुणा करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो माइनस की जीत होगी बच्चों इस वक्त, माइनस प्लस का। और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2। इस चीज का ख्याल रखिएगा बच्चों। चिन्ह के प्रति मैंने देखा है बच्चे थोड़ी त्रुटि कर देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी देखें, थोड़ा बहुत अभ्यास कर लें तो आपको चिन्ह के प्रति भी कोई समस्या नहीं होगी। आइए बच्चों अब दूसरे पक्ष को भी हल करते हैं। तो x का x में गुणा होगा बच्चों तो ये हो जाएगा मेरा x²। फिर x का गुणा सर बच्चों इसमें हो जाएगा तो +3x, कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। माइनस का जब x में, तो भाई x का चिन्ह प्लस है बच्चों, इसका 1 का चिन्ह माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। और यहां हो जाएगा x, और माइनस का आप देखो जब 1 का गुणा 3 में करेंगे बच्चों तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा अभी बताया, और 3 1 का 3, ये हो गया इनका गुणा। समझ में आया बच्चों? एकदम आसान से बेसिक फंडामेंटल है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको हर पद हर स्टेप एकदम आसानी से समझ में आए। आइए बच्चों, क्या सर अब बता दें? अब आप कहोगे कि सर क्या अब हो गया हमारा? नहीं बच्चों, अभी हमें और सरल करना हो, और सरलीकरण करना है इसका, और सरलीकरण करेंगे। देखो बच्चों, तो x², और ये देखो बच्चों ये प्लस है x है, ये -2x है।
अब आपको मालूम है कि माइनस और प्लस जब ऑपरेट करेगा, जब सरल करेगा, तो माइनस प्लस में घट जाता है बच्चों, घटाते हैं, घटाने का प्रयोग करते हैं माइनस प्लस। तो इसका गुणांक बच्चों 1 है, तो 2 में से 1 गया 1, और x यहाँ पे तो x लिख देंगे, चूंकि 2 बड़ा है इसलिए 2 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ माइनस। हमेशा जो घटाते जोड़ते समय बच्चों जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ हो जाएगा -2। अगला पक्ष हम सरल करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये देखिए +3x, ये माइनस, तो 3 में से 1 जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा +2x और ये हो जाएगा -3। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग पंचांतर करेंगे। अब हम लोग अपने पक्ष को पंचांतर करके एक साइड लेके चलेंगे। आ जाओ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर -1x -2। अब देखो बच्चों, इधर जितने भी पक्ष हैं इनका पंचांतर करेंगे। तो x स्क्वायर जब इधर आएगा बच्चों तो -x स्क्वायर, +2x इधर आएगा बच्चों तो -2x, और ये -3 इधर आ जाएगा बच्चों तो +3 = 0, क्योंकि सारा पक्ष उधर चला गया तो ये यहां 0 बच गया। मानक समीकरण में बदल रहे हैं बच्चों, बिना देखे नहीं करेंगे। आ जाओ बच्चों, थोड़ा और सरलीकरण करें। तो देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, आपको पता होगा बच्चों बीजगणित में सजातीय पद, विजातीय पद, सजातीय पद एक साथ सॉल्व होते हैं, एक साथ हल होते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, इसकी घात 2 है, तो ये सजातीय पद है बच्चों। ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, मतलब सब कुछ समान है, केवल ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये बच्चों कट जाएगा। कहने का मतलब इसको सरल करने पर उत्तर हमें 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0। अब आप देखिए, हमारा पूरा खेल बिगड़ गया। जिसकी हम प्रयास कर रहे थे बच्चों, जो लाना चाहते थे वही कट गया, यानी 2 लाना था मुझे द्विघात समीकरण में, वो कट ही गया। तो अब आपको थोड़ा सा चित्र क्लियर हो रहा होगा, सवाल अब क्लियर हो रहा होगा कि ये किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। आगे देखिए बच्चों, तो ये -2x और ये -1x, ये सजातीय पद है, यक्स और यक्स सजातीय पद, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 3x। 2 चूंकि बड़ा है बच्चों तो यहां पर माइनस का चिन्ह फॉलो करेगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और ये -2, ये +3, इसके साथ कोई x नहीं है, ये अंक है, 3 में से 2 जाएगा बच्चों 1, और ये प्लस है तो यहां बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, बराबर क्या हो गया? 0। तो ये देखो एकदम सरलीकरण हो गया बच्चों हमारे इस समीकरण का। जब मैंने सरलीकरण किया, सूक्ष्मतम रूप मेरा ये आया। अब आप अपनी घात देखें, अब इसमें घात देखें तो क्या इस समीकरण की घात 2 है? नहीं बच्चों, इस समीकरण की घात 2 नहीं है, 1 है। x की घात कितनी है? 1 है, अर्थात कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। आप इस चीज को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। यह द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों, ये द्विघात समीकरण नहीं है। जब ये द्विघात समीकरण नहीं है तो ये बना किससे बच्चों? इसी से तो बना है, इसी को तो सरल करके लाए हैं, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरलतम प्रश्न है बच्चों इस चैप्टर के। करना क्या है? केवल द्विघात समीकरण की पहचान करनी है। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहचान का मतलब क्या होता है। जिस भी समीकरण की घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हम यहां यही प्रयास कर रहे हैं कि प्रश्नों को हल करके उसको चेक कर रहे हैं, उसको पता लगा रहे हैं कि x की वास्तविक घात है क्या, x का वास्तविक घात। तो यहां पर हमने देखा कि x का वास्तविक घात 1 है। अब इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता, इससे ज्यादा सूक्ष्म नहीं हो रहा है। तो x की वास्तविक घात 1 है, अर्थात यह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि जब x की घात या चर की घात या समीकरण की घात बच्चों 2 होगी, 2, तब जाकर यह द्विघात समीकरण होगा। अर्थात ये इस प्रश्न में सवाल नंबर 3 का जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण नहीं। चलो बच्चों, अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें बच्चों तो ये रहा, यहां पर आप थोड़ा सा x लिखेंगे आगे। अब ये क्वेश्चन आप अपने ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे।
आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो हमें फिर पता करना है कि क्या यह भी द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं है, क्या यह भी द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं है बच्चों। आ जाइए। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि हमें कैसे करना है बच्चों। सबसे पहले अपने सवाल का सूक्ष्मतम रूप ज्ञात करना है या इसको मानक समीकरण के रूप तक बदलने का प्रयास करना है, इसका सूक्ष्मतम रूप करना है। इसको देख कर मत बता देना बच्चों की x की घात 1 है, x की घात 1 है, x की घात 1 है, x की घात 1 है। सर ने कहा था कि अगर x की घात 2 होगी तो द्विघात समीकरण, x की घात तो 2 दिख ही नहीं रही है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा कदापि गलती मत करना बच्चों, ये बहुत सरलतम सवाल है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आता है तो 100% एक्यूरेसी से सही करना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं करना चाहिए। ऐसे सवाल हमारे लिए बोनस अंक होते हैं, एकदम सरल सवाल होते हैं। अगर इसमें आप त्रुटि करेंगे तो समझ लीजिए बच्चों की आया हुआ नंबर, एक आसानी से प्राप्त किया हुआ नंबर हमसे छूट जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम इसका सरलतम रूप निकालेंगे। आ जाइए। तो आप देख रहे हैं कि हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे। आ जाओ। पहले यक्स का गुणा देखिए इसमें करेंगे, एक एक पद में। मैं देखिए एक एक पद में बता रहा हूं एकदम आसानी से। तो यक्स का गुणा इसमें करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक। फिर x का गुणा बच्चों 1 में करेंगे। देखते रहिएगा, जिन बच्चों को थोड़ा सा अगर इस तरह के बीजगणितीय गुणा करने में दिक्कत होगी तो मैं उनके लिए और आसानी से बता रहा हूं, बाकी बच्चे भी ध्यान दें। तो x का गुणा 1 में करेंगे तो देखो बच्चों यहां प्लस है, यक्स का भी चिन्ह प्लस है तो यहां प्लस लगेगा, और यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो क्या लगेगा, यक्स। एकदम एक एक स्टेप मैं बता रहा हूं कि चिन्ह में क्या परिवर्तन होगा, अंकों में क्या परिवर्तन होगा। अब ये देखिए, तो आपने अब यक्स का गुणा कर लिया इन दोनों पदों में, तो अब यक्स की आवश्यकता नहीं है बच्चों, तो आप अब यक्स को हटा देंगे। अब यक्स का गुणा हो चुका है। क्लियर है बच्चों। अब हम आते हैं 3 का गुणा। तो पहले 3 का गुणा 2x में होगा बच्चों। देखिए, तो 3 का चिन्ह यहां माइनस है और यहां 2x का चिन्ह बच्चों प्लस है, तो माइनस और प्लस की जंग होगी। तो आपको तो पता है माइनस और प्लस का लड़ाई होता है तो माइनस जीतता है। मैंने भी बता दिया, माइनस और प्लस की जब लड़ाई होती है तो माइनस जीत जाता है। अब आगे देखो, तो 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6 बच्चों, और ये x यहां पे आ जाएगा। ठीक है भाई। अब बच्चों फिर इस 3 का गुणा आप किस में करोगे, 1 में करोगे। दोनों में करना होता है। तो फिर चिन्ह, पहले चिन्ह का गुणा होगा माइनस प्लस, और माइनस प्लस की जंग में जीत किसकी होती है, माइनस की, बताया जा चुका है। और 3 एक कम 3 हो गया बच्चों। देखिए कितने आसानी से आपने गुणा कर लिया, कितने आसानी से आपने एक पक्ष का गुणा कर लिया। अब आते हैं दूसरा पक्ष। तो देखो बच्चे, दूसरे पक्ष तो में एकदम आसान है। यक्स का गुणा पहले यक्स में करेंगे, तो यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो बच्चों यक्स स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। देखिए, अगर जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत हुई होगी कि सर एक्स का एक्स में गुणा किया, यक्स स्क्वायर कैसे हो गया, तो मैं उन बच्चों को बस बता दूं कि जैसे ही हम बीजगणित में 2 सजातीय पदों का गुणा करते हैं, तो यक्स की घात 1 है, यक्स की घात 1 है। जब सजातीय पद हो, सेम चर हो, समान चर हो, तो गुणा करने पर घात जुड़ जाता है, यानी 1 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 2। ये एकदम बेसिक है। आप, मुझे पता है कि आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। अगर आपने थोड़ा सा भूल गए हैं तो मैं वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दिया कि आप इस चीज को याद रखिएगा। यही होता है। आगे चले बच्चों। तो अब यक्स का गुणा बच्चों 5 में होगा। तो देखो ये प्लस है, यक्स का भी चिन्ह प्लस है, और प्लस प्लस में गुणा होता है तो प्लस ही आता है, सब जानते हैं। और 5 में यक्स का गुणा करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 5x हो गया बच्चों। तो इस तरह से आपने दूसरे पक्ष का भी गुणा कर लिया। देख लीजिए, दोनों पक्ष का गुणा आपने कर लिया। तो क्या सर इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? अभी नहीं बच्चों, अभी जल्दबाजी होगी, अभी नहीं बताना। जब तक हम इसको एकदम सरलतम या सूक्ष्मतम रूप में नहीं बदल देते, मानक रूप तक नहीं पहुंचा देते, तब तक हमें प्रश्न का उत्तर बताने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो अब क्या करें सर? बिल्कुल बच्चों, पहले थोड़ा सा आप इसको सरल करिए। जैसे इधर देखते हैं क्या सरल हो सकता है। जितने भी सजातीय पद हैं उनको हल करिए। 2x स्क्वायर, देखिए x और x ये सजातीय पद है, इनको हल किया जा सकता है। ये -6 और इसका गुणांक 1 है।
माइनस और प्लस में ना बच्चों, माइनस हो प्लस हो तो घट जाता है, अंकों को घटा देते हैं। तो 6 में से 1 जाएगा बच्चों 5, और यक्स सजाती पद है तो यक्स, 6 बड़ा है, 6 बड़ा अंक है तो इसका चिन्ह माइनस फॉलो करेगा। अक्सर बच्चों को चिन्ह में दिक्कत होती है, तो उस चीज को देखो मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं। और ये हो जाएगा मेरा -3। क्लियर है बच्चों? ये है हमारा -3। अब आगे हम लोग चर्चा करें बच्चों, तो इधर तो कोई सजाती पद नहीं है, कुछ हल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग पंचांतर करेंगे, मतलब x² को इधर लाइए और 5x को भी इस पक्ष में लाइए, दोनों को पंचांतर कर दीजिए। तो क्या होगा बच्चों जरा देखिए, तो हो जाएगा 2x² - 5x -3। जब x² का पंचांतर करेंगे तो यहां प्लस में है बच्चों, यहां आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, ये आपका किस में हो जाएगा, माइनस में। आप इस चीज को देखिएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में। और 5x बच्चों इधर प्लस में है, जब इसका हम पंचांतर करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, -5x में, और यहां हो जाएगा 0, क्योंकि यहां के दोनों पद इस साइड चले गए, पंचांतर हो गए। पंचांतर में चिन्ह बदल जाता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपने इसको भी सॉल्व कर दिया। क्लियर बच्चों? ये 5 है, देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 5 है। क्लियर? आ जाए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे बच्चों, बस हमारा हो गया। जितने भी सजातीय पद है उन्हें हल करेंगे। 2x², x², ये सजातीय पद है, तो 2x² में से x², देखो ये प्लस है, ये माइनस है, इसका गुणांक 1 है, 2 में से 1 गया बच्चों तो 1x², 2 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह प्लस लगेगा, चाहे लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस यक्स, यक्स सजाती पद है क्योंकि यक्स की घात 1 है, यक्स की घात 1 है। 5 माइनस से माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाता है बच्चों, अंकों को जोड़ देते हैं माइनस माइनस में, तो 5 5 हो जाएगा 10 और माइनस लग जाएगा और यहां x, और ये बच गया कौन, -3 बराबर 0। तो ये हो गया सूक्ष्मतम रूप, इस समीकरण का सूक्ष्मतम रूप। अब हम आंसर बताने का प्रयास करेंगे बच्चों। अब हम इससे ज्यादा सूक्ष्मतम नहीं कर सकते, तब हम देखेंगे कि हमारे इस पद की घात, अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो हमारे इसकी घात कितनी है, 2। देखो इस समीकरण की घात कितनी है, 2। और मैंने आपको जैसा नियम में बताया है कि किसी भी समीकरण की घात अगर 2 हो तो वह क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। अर्थात बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका हो गया क्या, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण 100% द्विघात समीकरण है। और इसका रूप आया किससे, इस समीकरण से बना है, ये इसी समीकरण को तो सरल करके बनाया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ये भी क्या है आपका, द्विघात समीकरण है। तो काफी आसानी से हम लोग प्रश्नों को बना रहे हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो आप जरूर हमें लाइक कर देते हैं, तो हमें यह आइडिया लग जाता है कि बच्चों को बताई हुई चीज समझ में आ रही है। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, जिससे हमें यह आइडिया लग जाता है कि बच्चों को पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही है, तो हम लोग उस पर ज्यादा वर्क करते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसको बता भी सकते हैं बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, आप लोग के लिए एक नया प्रोग्राम चल रहा है। अगर आप लोग इस दौरान जो आप तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें बच्चों सौर्य बैच है और हिंदी के टॉप 100 बैचेस हैं बच्चों इसमें, और हमारा क्रैश कोर्स है। ये तीनों का कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा 999 रुपए में बच्चों, और ये केवल 500 बच्चों के लिए है।
तो स्टार्टिंग के जो 500 बच्चे रहेंगे उनके लिए ये प्रोग्राम हम लोगों ने चालू किया है। तो आप जल्द से जल्द जुड़ें और अपनी तैयारी को और अच्छा और मजबूत करने के लिए शुभम क्लासेस के साथ जुड़े और इन कोर्स का एक साथ फायदा ले सकते हैं आप केवल 999 रुपए में बच्चों, केवल 999 रुपए में। कोई बड़ी बात नहीं होती बच्चों, 999 रुपए अगर आप चाहें तो अपनी पढ़ाई के लिए उन्नत तरीके से सब कुछ सीख सकते हैं। क्लास 12th हो, क्लास 10th हो, दो सबके बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग ये तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे शुभम क्लासेस के इस प्रोग्राम से जुड़ने की कोशिश करें। आइए बच्चों हम लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि इसलिए इतने बच्चों ने शुभम क्लासेस से जुड़कर कितने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। देख रहे 95%, 95%, 94%। तो इन बच्चों ने घर पर ही, जिनको कोचिंग की अच्छी सुविधा नहीं मिल रही थी, वो शुभम क्लासेस से जुड़कर बस इतना नंबर प्राप्त किए हैं, जिन्होंने काफी अच्छा किया है बच्चों। घर बैठे अपने ऑनलाइन क्लास से, अपने मोबाइल से पढ़ाई की जा सकती है। जिनको कोचिंग की सुविधा नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग की सुविधा नहीं मिल रही है, जो गांव में है बच्चों, शहरों में भी बच्चों आजकल कोचिंग की बहुत समस्या हो रही है, मनमाना फीस वसूला जाता है बच्चों। लेकिन वहीं पर हम लोग 999 रुपए के कम्बो प्लान में इतनी सारी सुविधाएं देकर इतने बच्चों को हम लोगों ने इतनी तरक्की दी है। तो आप भी इस तरक्की से जुड़ सकते हैं। आप भी मेहनती हैं, कम पैसे में ज्यादा तैयारी करने के लिए शुभम क्लासेस से जुड़े। आ जाइए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बाकी आगे ये सिस्टम है बच्चों। आप शुभम क्लासेस को ओपन कर सकते हैं। आप गूगल पर, आप एंड्रॉइड फोन चलाते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं, वो आपको तुरंत जवाब मिलेगा और यहां से आपकी सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो जल्दी से ये व्हाट्सअप नंबर नोट करके आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर चलते हैं बच्चों जिस टॉपिक पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे। हम लोग का अगला टॉपिक वही है कि कैसे हम द्विघात समीकरण की पहचान करें। आपको तो पता ही है कि जिस समीकरण की घात 2 होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा बच्चों। तो एक प्रश्न आपके सामने और आ गया है। यहां पर बच्चों x लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में यहां पर x रहेगा और इसी को सॉल्व करना है। तो हमको तो पूरी आशा है कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है बच्चों। आ जाइए, पहले हम इसका सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण करने का अर्थात सूक्ष्मतम रूप में बदलेंगे। आ जाओ बच्चों, तो 2x का गुणा पहले x में करेंगे, एक एक चरण में देखते हैं। तो 2x प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो उत्तर भी प्लस में आएगा। x और x, तो देखो 2 और इसका गुणांक 1 है, तो 2 1 कम 2, गुणांक का गुणांक में, और x का x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, एकदम आराम से। फिर 2x का गुणा हम 3 में करेंगे, तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो बच्चों माइनस प्लस माइनस होगा, और 2 3 6, ये हो जाएगा हमारा 6x। क्लियर हो गया। अगर हम लोग फिर आगे चले तो अब बारी आ जाती है -1 की। तो -1 का गुणा पहले हम लोग x में करेंगे बच्चों। -1 का गुणा पहले x में करेंगे। देखिए -1 का गुणा x में करिए, तो माइनस ये प्लस, यहां माइनस होगा, और x में 1 का गुणा करेंगे x हो जाएगा बच्चों। फिर माइनस का गुणा हम 3 में करेंगे -1 का, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चिन्ह का गुणा करना सीखिए बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस होता है तो चिन्ह प्लस में बदल जाता है गुणा करते समय। और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3। आ जाइए अगला पक्ष। अब एक पक्ष को हम लोगों ने गुणा कर लिया, बड़े आसानी से गुणा कर लिया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। दूसरा पक्ष करते हैं बच्चों, तो x का x में गुणा करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि x का x में गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगा x स्क्वायर। अब x का गुणा -1 में करेंगे बच्चों, तो इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। और x का 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा। फिर देखो बच्चों ये 5 है, और 5 का जब x में गुणा होगा, अब इसकी ये खत्म हो गया, x का गुणा हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग अगले पद की बात करेंगे बच्चों। अगले पद की बात ध्यान दीजिएगा। तो 5 का गुणा जब x में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और 5 का गुणा जब हम लोग -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -5। एकदम आसान है, काफी चीजों में हमने 2-3 प्रश्नों में इसको समझा है। केवल अब पंचांतर करने हैं और अपने सवाल को एक मानक समीकरण के संक्षिप्त रूप में बदल के तब पहचान करनी है। अगला देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, देखिए 6x और ये -x है, देख रहे हैं दोनों सजाती पद हैं बच्चों, तो इनको हल किया जा सकता है। इसका गुणांक 1 है, माइनस माइनस यानी जुड़ेगा, अंक जुड़ेंगे, तो 6 1 7, और बड़ा 6 है तो यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ x।
ये हो जाएगा मेरा +3। अब आगे देखिए बच्चों, तो ये है एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का भी सजातीय पद यहाँ कुछ नहीं है, माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस घट जाता है बच्चों, इसका अंक 1 है, तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा, 5 में से 1 गया 4, और ये यक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस लगा देना बच्चों, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी 5 है, तो चिन्ह प्लस है तो प्लस, और यहां लग जाएगा -5। मुझे आशा है समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हो रही, एकदम आसान है, ज्यादा हम लोग ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो बहुत समस्या नहीं होगी इसमें। अब क्या करना है बच्चों, पंचांतर करना है, जैसा आपको मालूम है, पक्ष को इस साइड लाएंगे, तो 2x स्क्वायर -7x + 3। अब x स्क्वायर को इधर लाओ, तो ये -x स्क्वायर, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, पंचांतर करेंगे तो माइनस, इसको इधर लाओ बच्चों, प्लस है तो इसका पंचांतर करेंगे तो माइनस, ये माइनस है, इसका पंचांतर इधर करेंगे तो प्लस, और जब एक पक्ष पूरा उस साइड चला गया तो यहां 0 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सरली सजाती और सजाती पदों का सरलीकरण करेंगे बच्चों। सजाती और सजाती पद देखो, ये 2x स्क्वायर, ये -x स्क्वायर, देख रहे हो, x स्क्वायर सजाती पद है बच्चों, ये माइनस में इसका गुणांक 1 है, ये प्लस में इसका गुणांक 2 है, तो प्लस माइनस घटेगा, 2 में से 1 गया 1, तो ये हो जाएगा 1x का स्क्वायर। इधर देखो बच्चों, अब ये देखिएगा -7x -4x सजाती पद है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहां माइनस, चिन्ह का गुणा मत कर देना, माइनस में हम घटाना जोड़ कर रहे हैं, क्योंकि 7 बड़ा है तो माइनस होगा, और माइनस में अंक जुड़ जाते हैं, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11x। और ये देखना बच्चों, +5 + 3 ये क्या हो गया +8 = 0। अब तो आपको बिना बताए, मैं नहीं बोलूं तो भी आप समझ गए होंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समीकरण की घात कितनी है बच्चों 2, तो अर्थात अगर इस समीकरण की घात 2 है तो ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है बच्चों। ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, हो गया द्विघात समीकरण। और ये समीकरण इसी का रूप है, इसी के रूप से बना है, इसी से बना है, तो ये भी द्विघात समीकरण है, अर्थात ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण की घात कितनी थी बच्चों 2। देखिए यहां पे, तो आया आपको समझ में। आइए तो बिना समय को खर्च किए पूरे ध्यान से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपके स्क्रीन पर एक अगला क्वेश्चन और आ गया, बस आपको एक छोटा सा परिवर्तन करना है बच्चों, यहां पर x लिख लीजिएगा। आपके 4.1 की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं बच्चों, और बड़े आसानी से पता कर रहे हैं, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है, और तुरंत पता कर रहे हैं कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आ जाओ बच्चों, तो अगर हम इसको देखें बच्चों, तो ये हमारा पद एकदम विस्तारित रूप से दिया हुआ है, x² + 3x, अब देख ही रहे हो +1, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अगर इसको देखो तो ये आपका एक फॉर्मूला है बच्चों, अब मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल वो फॉर्मूला पता होगा, ये है आपका a - b का होल स्क्वायर। देखो तो a - b का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, a² - 2ab + b², ये इसका विस्तार रूप है। तो x - 2 का होल स्क्वायर मतलब a - 2b की होल स्क्वायर के जैसा है, इसी का रूप है, तो हम इसका विस्तार करेंगे वैसे ऐसे बच्चों, इसका विस्तार करेंगे। देखिए तो a की जगह x रख लीजिए, तो a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। क्लियर बच्चों। फिर देखिए माइनस है तो माइनस रखिए, 2 आपके फॉर्मूले में, देखो यहां फॉर्मूले में 2 है, तो यहां 2 रखिए। a का मतलब यहां पर बच्चों x है तो x, और b का मतलब यहां 2 है तो इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस, तो प्लस b का स्क्वायर, यानी b आपका कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ये हो गया हमारे x - 2 के होल स्क्वायर का विस्तार वाला रूप। इसको विस्तार करेंगे आगे। देखिए बच्चों, तो इसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4। हो गया एकदम सरलीकरण। अब आपको तो पता है हम लोग पंचांतर करेंगे, पंचांतर करेंगे बच्चों, जल्दी आइए ध्यान से देखते रहिए। x² + 3x + 1,
अब इस एक्स स्क्वायर का पंचांतर उस साइड करो बच्चों, तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस 4x का पंचांतर उधर करेंगे तो चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा बच्चों 4x, और 4 का पंचांतर उधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब बस आपको सरलीकरण करना है, सजाती और सजाती पद को हल करना है। देखो बच्चों, तो ये -x स्क्वायर, ये +x स्क्वायर, इसका भी गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये सरल होके 0 आ जाएगा, यानी कट जाएगा बच्चों। आगे अगर हम लोग सरलीकरण करें तो 3x, ये 4x दोनों प्लस में है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा बच्चों 7x। ये -4 है, ये +1 है, माइनस और प्लस में घटेगा तो 4 में से 1 जाएगा 3, और 4 का चिन्ह माइनस है तो यहां माइनस लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0। अब आप इसको देख ही रहे हैं बच्चों, इस समीकरण की घात कितनी है बच्चों 1, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए, तो बहुत आसान भाषा में बहुत आसानी से बच्चों हम लोग प्रश्नों को बना रहे हैं। केवल अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो हमें अभी तक हम लोग बहुत कुछ नहीं, केवल सवालों को आसान भाषा में आसान से सरलीकरण कर रहे हैं आसानी से, और तब लास्ट में जब एकदम संक्षिप्त रूप हो रहा है तो हम उसकी घात देख रहे हैं। अगर उसकी घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, अगर उसकी घात 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर हम लोग आगे चले बच्चों, तो अब आ गया आपका अगला सवाल, और इस सवाल में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए, यहां पर पहले x लेंगे, यहां पर भी x लेंगे, और यहां पर भी x, और अब हमें इसकी पहचान करके बतानी है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब हमें इसकी पहचान करके बतानी है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलो बच्चों शुरू हो जाते हैं। आप भी स्क्रीन पर देखते रहिए मेरे साथ क्या करना। पहले इधर देखिए बच्चों, इस पद को अगर आप देखेंगे तो ये कैसा पद है बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका a + b का होल क्यूब है। तो हम इसका विस्तार करेंगे बच्चों, तो इसके लिए आपको a + b का होल क्यूब याद होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप इधर देखिए। इसका जो विस्तार होता है ना बच्चों, वो होता है a³ + b³ + 3ab, और ब्रैकेट में होता है a², एक सेकेंड, a + b, एक सेकेंड बच्चों, ब्रैकेट में रहेगा a + b। ये इसका विस्तार है। तो ये भी देखो बच्चों x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब इसी के जैसा है, तो इसका विस्तार, इसका एक और विस्तार होता है बच्चों, एक और, कैसे a³ b³, चाहो तो आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3a²b, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab का स्क्वायर। दोनों रूप में से किसी भी रूप में विस्तार करें, दोनों रूप में से किसी भी रूप में विस्तार करें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बच्चों इसको याद कर लीजिए, ठीक है, याद करना ज्यादा अच्छा है। तो आइए x + 2 का होल क्यूब हम इसी के हिसाब से करते हैं। तो ये मान लीजिए आपका x है यहाँ का, और b मान लीजिए आपका 2 है, बीच में चिन्ह क्यूब है, तो x a का क्यूब मतलब x का क्यूब बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा x का क्यूब। देखिएगा, मिलाते रहिएगा, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम आसान भाषा में, और फटाफट देखेंगे बच्चों, एकदम आसान है। b की जगह 2 है तो b का यानी 2 का क्यूब, ठीक है सर, तो यहां लिख देंगे किसका 2 का क्यूब। 3ab, तो प्लस यहां 3, a का मान बच्चों x लिए हो और b का मान आपका 2 है, नोट कर लिया। ब्रैकेट में a + b यानी x + 2। देखो मैंने इस x + 2 को a + b³ के इस फॉर्मूले में विस्तार कर दिया। क्लियर है? आइए बच्चों, इसको थोड़ा सा इरेज करके अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए,
यहां क्या करना है बच्चों, तो यहां केवल मल्टीप्लाई करना है। पहले 2x का x में मल्टीप्लाई करो तो देखो इसका गुणांक 1 है, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, x का x में गुणा करेंगे तो डिग्री ऐड हो जाएगी, घात जुड़ जाएगा, 2 1 3, तो 2x की घाते 3। आया समझ में बच्चों? ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्वेश्चन को एकदम क्लियर कर देता हूं। यहां x था तो 2 का गुणांक 1 में 2, x का x में गुणा करेंगे तो इसकी डिग्री ऐड हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। माइनस 2x का इसमें गुणटू करेंगे तो -2x हो गया बच्चों। अब क्या करें सर, अब और सरलीकरण करेंगे बच्चों, अभी हम लोग नहीं बताएंगे। x क्यूब, 2 का क्यूब आपको पता होगा 8, 2 तिहाई 6 यानी 6x, ब्रैकेट में x प्लस 2, और ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। देख रहे हो, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। अब कुछ नहीं, बस सरलीकरण है बच्चों। आ जाओ, x क्यूब प्लस 8, 6x का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 6 का में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, और ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब किसी इधर भी कुछ हमें सरलीकरण नहीं करना, इधर भी कुछ नहीं, हम पंचांतर करेंगे बच्चों। अब पंचांतर, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, जब इसका पंचांतर करेंगे तो ये -2x क्यूब, और इसका पंचांतर करेंगे तो +2x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और इज इक्वल टू 0। अब बस सजाती पदों को हल कर देना है बच्चों, फिर हमें पहचान करनी है कि इसकी घात कितनी है। आइए बच्चों, तो x क्यूब, सॉरी एक सेकेंड, इसका सजाती पद है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये है x क्यूब और ये है x क्यूब, ये दोनों सजाती पद हैं, इनकी घात 3 है, ये माइनस में है ये प्लस में है, इसका गुणांक 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा, यहां 1 x क्यूब, ये माइनस बड़ा है बच्चों तो यहां क्या लगेगा, माइनस 6x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर कहीं पर है बच्चों, नहीं, तो इसका कोई सजाती पद नहीं है बच्चों, तो इसको उतार लीजिए, इसको हल नहीं करना है, कहीं इसका कोई पद नहीं है। 12x, देखो x इसकी घात 1 है, 2x इसकी घात 1 है, तो ये सजाती पद है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 14x, 12 और 2 14x, और लास्ट में आपका बच जाएगा +8 बराबर 0। ये हो गया एकदम सरलीकरण, एकदम संक्षिप्त रूप। अब इसकी घात देखो सर, x की घात 1, x की घात 2, सर x की घात 3, और किसी भी समीकरण में अगर x की घात 3 हो जाए तो वह द्विघात समीकरण नहीं, वह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गया बच्चों, वो द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात ये आपका द्विघात समीकरण नहीं, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा कितना अच्छा सवाल था, आपको केवल सरलीकरण करके तब पहचान करनी है बच्चों। इससे विदाउट सरलीकरण किए केवल प्रश्नों को देखकर आप बताएंगे तो आप थोड़ा सा गलत रास्ते पे हैं। पहले प्रश्नों को सरल कीजिए, उसके बाद अंततः देखिए कि उसकी घात कितनी है, तब उसका निर्णय लीजिए। अगर घात 2 है तो द्विघात समीकरण, अगर घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। आगे चलते हैं, ये एक अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, और यहां पर भी x है। और इस क्वेश्चन को बच्चों मैं इतना पढ़ाने के बाद अब आपके ऊपर छोड़ूंगा, और मैं आपका कमेंट देख के देखूंगा कि कितने बच्चे इसको सही आंसर देते हैं। इसका उत्तर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर अब आपको देना है। आप सॉल्व करके बताएंगे कि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसका उत्तर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे आप, और मैं सबको देखूंगा कि किसका सही जवाब है। यह द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर अब आप मुझे देंगे, तब हमें समझ में आएगा कि आपने कितना समझा, कितना जाना। यह आखिरी क्वेश्चन था बच्चों, 4.1 के पहले प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन था।
तो यहां पर अब ये इसका निर्णय आपको करना है कि ये द्विघात समीकरण के रूप का है या नहीं है, मतलब ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, तो ये आप मुझे बताएंगे। तो आज बच्चों बस इतना ही। आज हम लोगों ने 4.1 के पहले क्वेश्चन, 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त किया, जिसको काफी अच्छे से हम लोग ने पढ़ा कि किसी भी समीकरण को देखकर कैसे पहचान करेंगे कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को भी देखा। विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपने देखे, देखिए बहुत सारे, 1 2 3 4 5 बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने देखा। ये हमारा कंबो पैक, आप इसको भी देख लीजिएगा। और ये सारे प्रश्न जो मैंने आपको करवाए हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, प्रश्नावली 1। और एक आखिरी वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा कि कितने बच्चों ने उसका सही जवाब दिया है, फिर मैं उसको बताऊंगा। तो आप 4.1 को देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसी के दूसरे प्रश्न के साथ मिलेंगे, तब तक बहुत आनंद आने वाला है बच्चों। पहले आप इसका होमवर्क, इसको नोट कर लीजिएगा, आपको अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा और आखिरी क्वेश्चन को भी कमेंट करके बताइएगा। और अगले वीडियो में हम लोग इसी 4.1 के दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।